नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। दोस्तों आज हमारे धरने का 50वां दिन है और क्रमिक भूख हड़ताल का 25वां दिन है। सुंगोई धार में हिमाचल प्रदेश के अर्की उपमंडल के सुंगोई पंचायत के सुंगोई धार पर हमारा धरना चल रहा है। और दोस्तों आज एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा हूँ। पहली बात मैं रिवील कर रहा हूँ कि हमारा जो मंच है सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित, वो हाई कोर्ट में पीआईएल याचिका के लिए, जनहित याचिका के लिए जा चुका है। और उसमें कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में मामला जाता है तो वहां से उनको जो अधिकारी है, चाहे एसडीएम है चाहे कोई और हो, उनको जा चुकी होगी कॉपीज। तो इसमें हरकत में क्या आया, देखिए आप मजे की बात मैं आपको रिवील करना चाहूंगा कि क्योंकि छुट्टियां चल रही है हाई कोर्ट में, अभी वहां पर अलर्ट हो गया। अब हुआ क्या, 6/12/2025 को पूरे हिमाचल ने देखा, घमारो गांव में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस मामले से तो ध्यान भटकाया गया एसडीएम महोदय अर्की द्वारा, निशांत तोमर जी द्वारा, क्योंकि वहां पर माननीय भाई संजय अवस्थी जी ने कहा कि मैंने एसडीएम को भेजा था, मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर कहा, और वो 9/12 को वहां पर पहुंचते हैं, यानी कि 3 दिन बाद ब्लास्ट के बाद। क्योंकि कंपनी का हुक्का पानी वहां पर डीजल आदि और बारूद बंद हो चुका था, इसलिए वहां पर शायद भेजा होगा। अब जनता तो यही सोच रही है कि इसलिए विधायक जी ने भेजा था एसडीएम महोदय जी को, और स्वयं क्यों नहीं आए, और उसको हाईजैक किया गया जय चंदो द्वारा, और वो एफआईआर आज दिन तक नहीं हो पाई। और आपने देखा कि पुलिस द्वारा ही मुझे बताया गया कि पांचों के पांचों शिकायतकर्ता जो एफआईआर मामले में, उन्होंने शिकायतें वापस ले ली। और देखिए कितना बड़ा दबाव बना होगा, क्या उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखी गई होगी, क्या उनके घर से किसी को किडनैप कर लिया गया होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कंपनी तो गुंडा ही कर रही है, रात को ब्लास्ट कर रही है, धमाके कर रही है, ये सवाल है बहुत बड़ा। और उसके बाद कल क्या हुआ, जैसे ही हम कोर्ट मामला है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन ने कंपनी को तो पूरा साथ दे दिया, हमारे स्थानीय पॉलिटिशियनों ने, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है अभी तक। दूसरी तरफ क्या हुआ कि वहां पर कल पहुंचे थे घमारो गांव में, हमारे भी छोटे मोटे कैमरे थे, हम गरीब आदमी हैं, बड़े कैमरे इनकी तरह नहीं ले सकते, वहां पर पेड़ों में आसपास लगाए थे। तो 8 से 10 अधिकारी वहां पर गए थे, जिनमें दाड़लाघाट से नायब तहसीलदार जी, पटवारी, कानूनगो, और उसमें एग्रीकल्चर दाड़ला से, फॉरेस्ट विभाग मांगू से मैम गए थे, एक लड़का उनके साथ, 8 से 10 लोग। और उन्होंने बताया कि एसडीएम महोदय ने हमें भेजा। मतलब अब सरकार अब का खुद बच रहा है यहाँ पर प्रशासन। और गया किस लिए था, पेड़ पौधे थोड़ा बहुत जो उनके चट्टाने आई, जानलेवा नुकसान हुआ, उनका मुआवजे के लिए, वहां पर उनका करने के लिए। देखो ना, कंपनी ने उनको मुआवजा दिया, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की मीटिंग एसडीएम कार्यालय में अर्की में 16/12/25 और 22/12/25 को रखी गई। वो ना अब मीटिंगें हो रही है, लेकिन बचने के लिए शायद अब ये सवाल है कि अगर हाईकोर्ट से उनके पास पहुंच चुके हो, अलर्ट हो चुके हैं, ये काम करेंगे, ये अच्छे काम। और मैं सवाल करता हूँ फॉरेस्ट विभाग, जो हमारे मांगू से मैम गए, या दाड़ला घाट से गए होंगे एग्रीकल्चर, या जो भी उनके साथ संबंधित विभाग गए, नायब तहसीलदार जी गए, क्या यही इंसानियत रह चुकी है आप लोगों में? आप वहां पर चले गए, और आप नायब तहसीलदार जी तो स्वयं गए थे, जिसमें माइनिंग ऑफिसर ने ये माना था कि ब्लास्ट हुआ है, और नायब तहसीलदार जी दोबारा उनको उन पेड़ पौधों को मुआवजा, ये तो गनीमत रही ऊपर वाले की कि कुछ क्रांतिकारी आदमी ने उनको रोक दिया और उनसे उनसे सवाल किया। क्योंकि घमारो गांव में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और वहां पर मामला है कि हमने जमीन देनी ही नहीं है, जो अवार्ड हुआ उसको कैंसिल किया जाए, हमारी जमीनें वापस दी जाए, ये मामला है। तो उनसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, चाहे नायब तहसीलदार जी है, चाहे फॉरेस्ट विभाग के है, जो जो वहां पर गए, आप वैसे ही चले जाते हो जैसे आपको भेजा जाता है। आपने किस लिए पढ़ाई करी थी? ऑर्डर फॉलो करने के लिए। और जो ऑर्डर देते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, चाटुकारिता से काम नहीं चलता। आपको देखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का वहां पर इन्वॉल्वमेंट है, आप कैसे वहां पर मुआवजे के लिए जा रहे हैं, और कैसे भूमि ग्रहण की मीटिंग आपने बंद कमरों में कर ली। एसडीएम महोदय जी से भी सवाल है, और एफआईआर मुद्दा अब तक लंबित है, और लेकिन मैंने शिकायत वापस नहीं ली है। मैं कहना चाह रहा हूं प्रशासनिक अधिकारियों से भी न्यायिक जांच की मांग की जाए। जब तक घमारो मामले में एफआईआर नहीं होती, और सांसद सुरेश कश्यप जी मौके पर नहीं आते, और डीसी महोदय जी स्वयं नहीं आते, क्योंकि स्थानीय पॉलिटिशियन, जनप्रतिनिधि, एसडीएम महोदय और ये फॉरेस्ट सभी अभी बचने और बचाने के प्रयास में, पहले कंपनी को बचाया, अब खुद बचने की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए अगर 3 दिनों के अंदर नहीं आते, मैंने आत्मदाह का कह दिया है, आत्मदाह होके रहेगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है, परेशान हो चुके हैं इस सिस्टम से, धमकी आ रही है मुझे, जान का खतरा है मुझे और मेरे परिवार को। जय हिंद, जय हिमाचल।